बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ हजरात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना कैसा है, क्या नमाज हो जाएगी या नहीं, अगर हो जाएगी तो उसका तरीका क्या है, और अगर मेज सामने रख के उस पर सजदा करे तो उससे नमाज हो जाएगी या नहीं, और अगर कोई गर्दन झुकाने पे कादिर हो लेकिन वो गर्दन ना झुका के अपने हाथों को आगे निकाल लेता हो कुर्सी पे बैठ के, तो क्या उसका सजदा अदा हो जाएगा या नहीं, शरीयत क्या कहती है इस बारे में। तो देखिए ये तमाम मसाइल आपको जदीद फिक़ही मसाइल, ये किताब है, देख लीजिए। इस किताब में आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 278 279 खोल के देख लीजिए, आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। नमाज की 4 हैयतें हैं। नंबर 1 क़याम, नंबर 2 रुकू, नंबर 3 सजदा और नंबर 4 कायदा। अगर इन चारों शक्लों में से किसी पे भी कुदरत नहीं रखते, समझ लीजिए मेरी बात को अच्छे से गौर से सुन लीजिए, क़याम पे कुदरत नहीं है, रुकू पे कुदरत नहीं है, सजदे पे कुदरत नहीं है, और जमीन पे बैठना यानी कि कायदे में बैठने पे भी आपको कुदरत नहीं है, तो फिर आपके लिए कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, आपकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी भी हैयत में जमीन पे बैठ सकते थे, आप क़याम नहीं कर सकते, रुकू नहीं कर सकते, लेकिन जमीन पे बैठकर आप नमाज पढ़ सकते थे, जमीन पे बैठ के आप यानी कि कायदे में बैठ के आप नमाज पढ़ सकते हैं, या फिर किसी दीवार से टेक लगा के बैठने की ताकत है, किसी भी तरीके से आप जमीन पे बैठ सकते हैं किसी भी हैयत में। ऐसा ही नहीं कि तशहुद की शक्ल में, जैसे कि एक पैर खड़ा करके, या औरत है दोनों पैर दाहिनी तरफ निकाल के जैसे कि तशहुद में अत्तहियात की शक्ल में बैठते हैं, अगर इस शक्ल में भी नहीं बैठ सकते, हत्ता कि अगर आप किबले की तरफ अपने पैर यूं भी कर लेंगे, यूं भी करके बैठने पे कुदरत रखते हैं, चौकड़ी मार के यानी कि आलती पालती मार के भी अगर आप बैठ सकते हैं, तो किसी भी हैयत में आप जमीन पे बैठने पे कुदरत रखते हैं। तो अगर आपने अब कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ी तो अब आपकी नमाज नहीं होगी, आपको जो है जमीन पे बैठकर ही नमाज पढ़नी होगी। और अगर आपने कुर्सी पे बैठकर इस तरीके से जो नमाजें पढ़ी है, यानी कि आपने कुछ नमाजें अगर पढ़ी है, तो अब आपके जिम्मे उन सबको लौटाना है, उन सबको लौटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जो है जमीन पे बैठकर नमाज पढ़ने की कुदरत रखते थे, सजदा करने पे कुदरत रखते थे, तो फिर आपने ये जो फैल किया है कि कुर्सी पे बैठकर नमाज पढ़े, तो इससे आपकी नमाज नहीं हुई, नमाज आपको लौटानी पड़ेगी। और अगर आप जमीन पे किसी भी हैयत में नहीं बैठ सकते, सजदा नहीं कर सकते, लेकिन क़याम कर सकते हैं और रुकू कर सकते हैं, तो अब यहां पर 2 कौल मिलते हैं। एक तो ये कि शुरू से ही कुर्सी पे बैठ जाए, दूसरा ये कि क़याम करना यानी कि इजमा इस पे है, अफजल ये है कि क़याम और रुकू करके आप नमाज पढ़े, यानी कि क़याम करे फिर रुकू करे फिर कुर्सी पे बैठ जाए और गर्दन को झुकाए, इस तरीके से गर्दन को आगे लेके जाए, गर्दन को झुकाए आप, ऐसे नहीं कि हाथ आगे निकाल लिए। हाथ आगे निकालना उस शक्ल में आपका सजदा कहलाएगा जब आप गर्दन झुकाने पे भी कुदरत न रखते हो। अगर आप गर्दन झुकाने पे कुदरत रखते हो तो खाली हाथ आगे निकाल लेने से आपका सजदा अदा नहीं होगा, बल्कि आपको गर्दन झुकानी होगी। और अगर आप क़याम पे भी कादिर नहीं है, जैसे कि पहले बताया है, रुकू पे भी कादिर नहीं है, किसी भी हैयत में जमीन पे भी नहीं बैठ सकते और सजदा भी नहीं कर सकते, और आप गर्दन को झुका सकते हैं, तो अब आप शुरू से ही कुर्सी पे बैठ जाए और इस तरीके से नमाज अदा करें कि नियत बांध ली, यह आपका क़याम शुमार होगा। और जब आप रुकू करेंगे तो रुकू में गर्दन झुकाएंगे, याद रखें हाथ आगे निकालना शर्त नहीं है, बल्कि गर्दन झुकाना शर्त है। गर्दन से जिसके हाथ नहीं होते उसको क्या करना है भाई, जिसके हाथ जो हाथों से माजूर है वो हाथ नहीं है उसको, तो हाथ आगे निकालना, हाथ आगे निकालने से आपका सजदा या रुकू अदा नहीं होगा जब तक के गर्दन नहीं झुकाएंगे। गर्दन झुका के आप रुकू करें, रुकू से सर उठाए, और फिर जो है जितना रुकू में सर झुकाया है उससे ज्यादा जो है सजदे में झुकाना है, सजदे में सर झुकाना है। आप जो है इस तरीके से अगर नमाज पढ़ेंगे कि भाई सामने मेज लगा दी और उस पर सजदा कर रहे हैं, तो सजदा उससे अदा हो जाएगा, लेकिन बेहतर नहीं है, अफजल नहीं है, क्योंकि ये वो हैयत बदलती जा रही है। आप जो है ना अपनी
وہ بدلتے جا رہے ہیں، جو کہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ عمل کثیر میں آ جائے۔ اس لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ میز سامنے نہ ہو، بلکہ رکوع سے زیادہ آپ جو ہے سجدے میں گردن کو جھکا لیجئے، آپ کی نماز اس طریقے سے ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ نے جو نمازیں پڑھی ہے وہ میں بتا چکا ہوں، یعنی کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھی جبکہ زمین پہ آپ بیٹھنے کی قدرت رکھتے تھے تو وہ نمازیں لوٹانی پڑے گی۔ یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے فرض نمازوں کے علاوہ جو سنت نوافل ہے ان کو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھا ہے تو وہ نمازیں ہو گئی، کیونکہ ان میں قیام فرض نہیں ہے، قیام فرض نہیں ہے، لیکن بغیر شرعی عذر کے وہ بھی بہتر نہیں ہے آپ نے جو کیا ہے۔ لہٰذا ان کے لیے جو ہے آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو نمازیں آپ نے اس طریقے سے پڑھی ہے تو یہ ہوئی بھی یا نہیں، اس لیے جو ہے دھیان رکھے اپنی نمازوں کا۔ اور ایک مسئلہ یہاں پر اور بتا دیتا ہوں ساتھ ساتھ میں کہ کرسی پر نماز پڑھنے والے شخص کو صف میں اس قدر، یعنی کہ جو صف لگتی ہے صف میں اس قدر ہونا چاہیے کہ جو نمازی ہے نا، نمازی ان نمازیوں کی پیٹھ اور آپ کی پیٹھ جو کرسی سے ٹچ ہے یہاں پر، یہ برابر ہونی چاہیے، یہ برابر ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کرسی پیچھے نکال دی اور جہاں پر نمازیوں کا پیٹ آتا ہے آپ کے گھٹنے وہاں پر ہو، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نمازیوں کی پیٹھ جو ہے آپ ان کے برابر آپ کی پیٹھ ہو۔ یہ آپ کی مسجد کی حیت بتائے گی کہ آپ کس طریقے سے وہاں اس کو پورا کریں گے۔ سمجھ گیا؟ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوگے اس مسئلے کو۔ اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اگر جوڑوں کے درد سے پریشان ہے اور زمین پہ نہیں بیٹھ سکتی تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھے گی۔ زمین پہ اگر نہیں بیٹھ سکتی، قیام کر سکتی ہے کھڑی ہو کے اور رکوع کر سکتی ہے تو رکوع اور یعنی کہ قیام اور رکوع کر کے اور پھر جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ جائے اس طریقے سے، اور باقی نماز اشارے سے، یعنی کہ رکوع سجدے اشارے کے کر لے۔ لیکن اگر کسی بھی حیت میں زمین پہ بیٹھ سکتی ہے، جیسے کہ میں بتا چکا ہوں، چاہے وہ آلتی پالتی مار کے، چوکڑی مار کے، یا قبلے کی طرف، ایسے آپ کے تلوے بھی قبلے کی طرف ہو جائیں گے تو بھی آپ کو اسی حیت پہ نماز پڑھنی ہوگی، زمین پہ بیٹھ کے، اگر آپ زمین پہ بیٹھنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اگر آپ زمین پہ بیٹھنے کی قدرت ہی نہیں رکھتے، رکوع پہ اور قیام پہ قدرت نہیں رکھتے، تو پھر تو آپ کو شروع سے ہی کرسی پہ بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ تمام مسائل میں نے جدید فقہی مسائل جلد نمبر 1 سے بتائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔